हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। के एन एन एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया वीकेंड वीडियो चालू करने से पहले आज पूरा वीक का देखेंगे क्या लग रहा है, आने वाले दिनों में क्या लग रहा है वो भी देखेंगे। उसके पहले भैया सबसे पहले डिस्क्लेमर, यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है। इसके ऊपर ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। और बिना स्टॉप लॉस, बिना हेज के कोई भी काम नहीं करना है ये मार्केट में। ठीक है। तो ये मार्केट क्या लग रहा है अभी? तो ऑलमोस्ट पुरानी हाई के पास खड़ा है मार्केट। एक बार हाई क्रॉस कर दिया और वहां से नीचे मारा है। लेकिन मोटा मोटा आप लोग देखो ना तो भाई मोमेंटम कैसी है, झिकझैक मोमेंटम चल रही है। ऊपर जा रही करेक्शन आ रहा है, ऊपर जा रही करेक्शन आ रहा है। इसका मतलब कि मार्केट को मैनेज कर रहे हैं लोग, है ना। बिल्कुल मार्केट को आप यहाँ पे देखेंगे, बिल्कुल लास्ट तो कुछ दिनों से तो बिल्कुल झिकझैक ही है। तुम्हें समझ भी नहीं आएगा, लेकिन मार्केट ये मैनेज करते करते एक बार ध्यान में रखो, ये 27,000 पहुंच जाए तो भी कोई ना बड़ी बात नहीं है ना। तो रेडी रहना है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, काफी टाइम से बोल रहा हूँ, राजा की जान तोते में बंद, पिंजरे के बंद अंदर बंद तोते के अंदर है ना। तो भैया ये मार्केट जब तक कोई बड़ा कांड नहीं होगा खत्म तो नहीं होगी। कि भाई ऐसा हम लोग मानते थे जैसे पहले टाइम में होता था, ऐसा हो जाए। लेकिन भरोसा, ये आप लोगों के दिमाग में घुसा दे कि भाई कितना भी गिर जाता है बाई है, तो फिर क्या होगा, यहाँ आते ही आप बाय करोगे, यहाँ आते ही बाय करोगे, यहाँ आते ही बाय करोगे और मार्केट गिरती जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान में रखे। और यहाँ पे है ऐसा नहीं है भैया, सब जगह पे यही है। यहाँ पे भी क्या है, ये मतलब पूरा यहाँ से जोर से गिरा, वापस उठा लिया, फिर गिरा, वापस उठा, फिर जोर से गिरा, ये लो काट दिया इसने। और अभी हाई के पास खड़ा है यूएस मार्केट। S&P 500 में भी वही है, जोर से गिरा, फिर खड़ा किया, फिर वापस जोर से गिरा, फिर खड़ा किया, फिर जोर से गिर गया और ये लो काट दिया इसने, पुराना लो। यहाँ ये भी लोड काट दिया, पुराना लो भी काट दिया और खड़ी हो गई। कोई भरोसा नहीं। ऐसा समझो कि मार्केट ट्रेडिंग मार्केट है, इन्वेस्टमेंट मार्केट तो नहीं है भैया। इकोनॉमी में कुछ भी नहीं है जो भी है। और 2026 के बाद बहुत खराब दिन आने वाले सबके। कैश इज किंग, इतना ध्यान में रखें। चलिए, तो मंडे को भाई पहले मंडे का देख लेते हैं क्या लग रहा है हमें। और हो सकता है कल वो टाइम मिलता है तो मैं स्कैल्पिंग के लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन हाफ आवर में भी स्कैल्पिंग बहुत इजी है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा। हाफ आवर की कैंडल बेरिश बनी टॉप पे, यहाँ पे सेल बनता है, इसका स्टॉप लॉस। फिर जैसे जैसे पिवोटल हाई बनता जाता है, समझो यहाँ से जोर से नीचे आई और ये हाई को क्रॉस किया, मतलब कि पिवोटल हाई बना। यहाँ से ये हाई को क्रॉस किया तो मतलब यहाँ पे पिवोटल हाई बना, तो फिर आपका स्टॉप लॉस रिवाइज करके यहाँ कर दो, फिर आप खड़े हो। देखो हाफ आवरली कैंडल और हावरली कैंडल में तो पोजिशनल के लिए ही काम होता है। अगर आपको इंटरडे में स्कैल्पिंग करनी है, समझो 2-5 मिनट के लिए स्कैल्पिंग करनी है, तो 1 मिनट 3 मिनट मैक्सिमम। अब 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए स्कैल्पिंग करनी है, 5 मिनट यूज करो। तो यहाँ पे ट्रेंड देख लो। ट्रेंड क्या है भाई, हाफ आवरली में ट्रेंड क्या चालू हुआ, नेगेटिव ट्रेंड चालू हुआ। तो फिर जाके आप 5 मिनट में जाओ, 5 मिनट में जाके जैसे पिवोटल हाई मिलता है और बेरिश कैंडल मिलती है, इस टाइप की ये भी बेरिश कैंडल। आप देखो तो ये बुलिश कैंडल नहीं है, बेरिश ही है। ऊपर में बड़ी वीक बन गई तो इसके नीचे सेल, ये स्टॉप लॉस, ऐसा 5 मिनट में कर सकते हो। तो यहाँ पे मोटा मोटा क्या है भाई, हाफ आवर में या हावरली चार्ट में आपको ओवरऑल ट्रेंड देखना है। तो यहाँ पे ट्रेंड आपको क्या लग रहा है, अभी लास्ट लास्ट जो अभी कैंडल लास्ट दिन की कैंडल बनी, यहाँ से जोर से उठाया, यहाँ से जोर, सिंपल सा अभी बुलिश कैंडल। जब तक ये लो नहीं काटती है वहां तक मार्केट बेरिश नहीं होगी।
और सिंपल हमारा ये लेवल भी था 150 से 130, इसके नीचे क्लोजिंग आई तो फिर सेल ऑन हाई कर देंगे, और 26,210 इसके ऊपर निकलती है तो बाय ऑन डीप करेंगे। ऊपर का टारगेट 240, 277, 26,310, राइट। ये सारे ऊपर के टारगेट बैठ रहे, और जैसा मैंने बोला आगे भी, और इसके नीचे 26,130 के नीचे 26,090, 26,050। तो मोटा मोटा ऐसा लग रहा है, जैसा मैंने लास्ट वीक भी बोला था कि मोमेंटम कहीं भी नहीं जाएगा, साइडवे ही रहेगा। तो आप देखो तो जहां पे क्लोजिंग आई थी, ये क्लोजिंग भी वहीं पे है, लास्ट वीक की क्लोजिंग और ये क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम है। मोमेंटम साइडवे ही रहा, भले गिरा, गिर के वापस उठा लिया। तो ऐसा नेक्स्ट वीक भी मोमेंटम मुझे थोड़ा सा साइडवे ही लग रहा है, लेकिन हम लोग डे बाय डे वीडियो में देखते जाएंगे, मैं अपडेट करता जाऊंगा। लेकिन पूरे वीक के लिए मैंने बता दिया आपको साइडवे। तो ऊपर के ये अभी के लिए तो ये हाई जब तक क्रॉस नहीं करती है क्या, वहां तक मोमेंटम स्ट्रांग बुलिश नहीं होगा। ये इंटरडे बुलिशनेस है इसके ऊपर, राइट। ये हाई में डबल टॉप है यहाँ पे, राइट, 30 मिनट में। तो डबल टॉप क्रॉस नहीं करती है ये, मतलब कि 310 के ऊपर हाफ आवरली कैंडल क्लोजिंग नहीं देती, वहां तक स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम हम लोग नहीं मानेंगे। इंटरडे में बाय करेंगे, स्कैल्पिंग में बाय करेंगे। नीचे आती है बाय ऑन डिप, नीचे आती है बाय ऑन डिप, या तो यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेती है तो बाय ऑन डिप करेंगे, ठीक है। मैं ज्यादा गिरना कहाँ पे, तो मैंने बोल दिया था आगे, पिवोटल लो काटती है, मेन पिवोटल लो काटती है तब। तो ये हो गया निफ्टी का। निफ्टी का टाइमिंग है 9:45 मंडे के लिए, 10:45। 9:45 के बाद ट्रेंड देखे, और दूसरा एक 10:45, और बाद में दो लाइन टाइम साथ में आ रहा है, 2:15 और 2:45, हाफ आवर की कैंडल। ओके, तो ये टाइमिंग है। लेवल आ गए, एडवांस लेवल। और हाफ आवर हावरली में कैसे देखना है मार्केट को, मैंने आपको बता दिया। सिंपल सा बेरिश कैंडल मिलती है यहाँ पे, बिंदास देखो, आपने रजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, राइट। यहाँ पे आपको बेरिश कैंडल मिली, बेरिश कैंडल मिली, ये लो पे सेल, इसका हाई का स्टॉप लॉस। फिर दूसरे दिन नीचे ही खुली, नीचे खुली, यहाँ पे पिवोटल हाई बना। जैसे यहाँ पे पिवोटल हाई बना, आपका स्टॉप लॉस रिवर्स होकर यहाँ आ गया। फिर जाके नीचे आई, ऊपर आई, पिवोटल हाई बना, स्टॉप लॉस रिवाइज होकर यहाँ आ गया। फिर नीचे गया, पिवोटल हाई बना, स्टॉप लॉस रिवाइज करके यहाँ। फिर यहाँ नीचे आई, स्टॉप लॉस रिवाइज करके यहाँ। फिर नीचे आई, आप स्टॉप लॉस रिवाइज करके यहाँ पर। फिर नीचे आई, और ये क्लोजिंग नहीं दिया। आप समझो, आपको देखना है तो एटलीस्ट 15 मिनट की क्लोजिंग यहाँ पे मिल जाती तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता, अदरवाइज नहीं होता। अदरवाइज यहाँ पे सिंपल। तो यहाँ पे क्यों होता भाई, आपने देख ही लिया, 3 बेरिश कैंडल बनी है और नेक्स्ट डे गैप अप खुलती है, तो यही बेरिश कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस, यही हाई का स्टॉप लॉस हो जाएगा, सिंपल सा है ना। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जाने की जरूरत नहीं, तो आप यहाँ से खड़े रह गए, यहाँ तक खड़े रहे, तो कितना, 200 से 26,000, 250, 270, 200, हाँ 210 से 26,050, तो मतलब 150, 160 पॉइंट तक खड़े रहे। ऐसे में यहाँ पे भी तो, और 5 मिनट वाले, मतलब जो 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए करते हैं, उनको 5 मिनट देखना है। जो ज्यादा करते हैं, मतलब कम टाइम में करते हैं, भाई 5-10 मिनट में निकल जाना है, तो फिर 1 मिनट 3 मिनट का थियरी सेम रहेगी। बेरिश कैंडल, बुलिश कैंडल, आगे मैंने वीडियो बनाया है, विक को देखो, हर एक कैंडल कुछ ना कुछ बोलती है ना। तो उतना थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो और बैंक निफ्टी का लेवल है, वो भी बहुत सिंपल है। बैंक निफ्टी 59,815, इसके ऊपर पॉजिटिव, और 59, सॉरी 59,
585 इसके ऊपर यहाँ पे रुकती है 510 से 585 के बीच, तो बाय ऑन डिप करेंगे। खराबी आएगी 59 510 के नीचे, वहां तक बाय ऑन डिप। या तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेती है, यहाँ कहीं रेजिस्टेंस लेती है और ये ब्रेक मारा इसने लेवल, तो सिंपल सा जो भी वहां पे पिवोटल हाई बना उसका स्टॉप है। ऊपर के रेजिस्टेंस 59,930, 60,045, 60,080, 60,140, डन। इसमें बैंक निफ्टी का चार्ट कुछ अजब गजब है। तो जब तक ये लो नहीं तोड़ता है ना, वहां तक सेलिंग में नहीं जाएंगे लंबा, और ये एक एंगल आगे आगे ये एंगल आ ही रहा, तो 60,175 के आजू बाजू, और यह थोड़ा उसके ऊपर यहाँ आगे जाएगी तो इसको थोड़ा ऊपर आपको मिल जाएगा। 11th बेरिश डे लिखा हुआ ऑलरेडी मैंने बैंक निफ्टी में, ध्यान रखना 11th को। 11th का और भी मैं बोलता हूँ आगे। तो स्टैंड ऑप्शन का डेटा क्या बोल रहा है मंडे के लिए, तो 1.20 के आजू बाजू का पीसीआर है ना। तो पुट साइड थोड़ा ज्यादा है, इसका मतलब ओवरऑल देखें तो मोमेंटम बुलिश है। लेकिन ये लोग थोड़ा सा ऊपर खोल के यहाँ पे पुट्स बढ़ जाती है तो ट्रैपिंग कर सकते हैं। क्यों ट्रैपिंग हो सकता है, यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस आ रहा है। डाउ जोन्स का चार्ट देखो आप, पहले बेरिश कैंडल, ये इस टाइप की बेरिश कैंडल के बाद ये हाई काटे वो इम्पॉसिबल, लेकिन थोड़ा बहुत वहां अभी भी टेक्निकल चल रहा है। तो क्या है भाई, ये बेरिश कैंडल बनी तो क्लोजिंग तो एटलीस्ट नीचे दिया, भले हाई काट के ऊपर गया ट्रैपिंग किया, लेकिन कैंडल बेरिश है। S&P 500 की बेरिश कैंडल, नास्डेक की बेरिश कैंडल, सब कुछ मिक्सअप हो रहा है। तो हमारे वहां ज्यादा भाग के ऊपर जाएगी नहीं, सेल ऑन हाई ही रहेगा मार्केट। कंफर्मेशन 130 के नीचे, 130 120 के नीचे। स्टैंड फोरकास्ट क्या बोल रही है मंडे की, सिंपल सा 50 के नीचे। तो 50 के आजू बाजू थी, वहां से 10 बजे एकदम से डीप मार रही है और बाद में वापस 50 पे स्टेडी हो गई है, कितने 12 बजे के बाद। तो 12 बजे से एंड तक 50 के ऊपर स्टेडी है और सुबह में 10 बजे तक 50 के ऊपर स्टेडी है। यहाँ पे हम लोग सेल का ट्राई नहीं करेंगे। 11 बजे के आज 10 बजे के आजू बाजू मार्केट ऊपर जा रही है तो सेल का ट्रेड ढूंढेंगे, या तो नीचे गई है और ऊपर जा रही है 10 बजे से पहले तो सेल का ट्रेड ढूंढेंगे और सेल ट्रेड खत्म कर देंगे, या तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस कर देंगे। ऐसा नहीं कि ये 50 ऊपर गई तो ऊपर भागेगी, कोई जरूरी नहीं। लेकिन मोमेंटम साइड में लग रहा है 18 तारीख, अरे 8 तारीख का, तो हो सकता है ऐसा कि नीचे जाके वापस बाउंस मार दे मार्केट। तो 12 बजे के बाद जल्दी सेल नहीं करेंगे, बहुत छोटे से स्टॉप लॉस से सेल करेंगे। स्ट्रेंथ 50 है तो मतलब कि कोई जोरदार नहीं। हो सकता है कि मार्केट नीचे गिरे या नीचे गिरे नीचे गिरे, तो 12 बजे बाद स्टेडी हो जाए, थोड़ा बहुत बाउंस मारे, वापस नीचे आ जाए, वापस थोड़ा बहुत बाउंस मारे, साइड में मूवमेंट। ऐसा नहीं कि 50 पे गई तो भाग जाएगी, ऐसा नहीं। ओके, और ज्यादा मैं डीपली हर बार बोलता ही हूँ इसका, तो आपको पता ही है शायद सब कुछ। तो हमने ऑप्शन का डेटा देख लिया। यहाँ पे एस्पेक्ट में ये 7 तारीख को खत्म हो गया 120 का एस्पेक्ट, मर्क्यूरी और सैटर्न। तो 8 तारीख को उसका थोड़ा बहुत रहेगा इसका असर। तो ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, लेकिन मार्स और सैटर्न, इसका एक एस्पेक्ट बन रहा है 90 डिग्री का। तो मंडे को ये 91 डिग्री है, ट्यूसडे को ये एग्जैक्ट 90 डिग्री हो जाएगा। ये एक बड़ा ट्रेंड चेंज या बड़ी कैंडल बन सकती है 9th को।
कब? 9th को, क्योंकि ये हो रहा है फिक्स 9th को, लेकिन 1 डिग्री आगे पीछे चलता है, बड़े प्लेनेट है दोनों, राइट? तो 1 डिग्री आगे पीछे चल जाता है, तो इसका इफेक्ट तो कल से 8 से चालू हो जाएगा और 9th को एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, मार्स सैटर्न का 90 डिग्री का एस्पेक्ट। तो मर्क्यूरी का शायद इतना बड़ा इफेक्ट नहीं करेगा, और ये दोनों मैलिफिक है, मार्स और सैटर्न दोनों मैलिफिक है। हो सकता है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, बड़ी बुलिश कैंडल भी बन जाए 9th को, हो सकता है, जरूरी नहीं है। हम लोग भाव के साथ चलेंगे। मंडे को जो हमारा रेट हो किसके ऊपर बाय कर रहा है, उसके हिसाब से मंडे को चलेंगे। डन। तो चलिए, मोटा मोटा नेक्स्ट वीक में इम्पोर्टेंट गेन डेट आ रही है 10/12/2025, 11/12/2025। तो ऐसा समझो कि सब मंडे को नीचे जाती है तो ट्यूसडे को ऊपर, 9 तारीख को जैसे मैंने बोला 10th को वापस नीचे, और फिर 11-12 ऊपर। टेंटेटिवली बोल रहा हूं, पक्का नहीं, हम लोग भाव के साथ चलेंगे। ये भाव, ये भाव, भाव भगवान, टाइम भगवान, और बाद में स्टॉप लॉस और हेज, ये दो हमारे लिए, 4 चीज हमारे लिए मार्केट में काम करना है, उसके लिए भगवान। मोटा मोटा मार्केट ट्रेडिंग के लिए है, स्काल्पिंग ट्रेडिंग के लिए है। कोई बड़ा मूव अभी दिखता नहीं जब तक ये 26,310 के ऊपर क्लोजिंग ना दे, या तो ये प्योर हाई मतलब 840 860 के नीचे क्लोजिंग ना दे, वहां तक मोमेंटम हम लोग साइडवेज झिकझैक मोमेंटम ही पकड़ के चलेंगे। और एक नजदीक वाला गेन लेवल देखना है आपको, इम्पोर्टेंट। तो मेरे हिसाब से हम लोग यहाँ पे कॉमन टेक्निकल में 840 860 बैठ रहा है, लेकिन एडवांस टेक्निकल में क्या बैठ रहा है मार्क? तो 26,100 डेली क्लोजिंग, 26,000, 26,000 और 25,890, इसके नीचे क्लोजिंग आई। हाँ भाई, मार्केट थोड़ा सा खराब है। 26,000 के नीचे क्लोजिंग आई, मार्केट ज्यादा खराब है। 25,890 के नीचे क्लोजिंग आई, ये एडवांस गेन लेवल है, सिंपल गेन लेवल भी नहीं। 25,890 के नीचे क्लोजिंग आई, समझ लो खत्म हो गया, अब मार्केट जल्दी बढ़ेगी नहीं। तो गेन डेट दे दी, गेन लेवल दे दिया, इंट्राडे दे दिया, कुछ स्विंग के लिए भी समझा दिया, डेट वाइज भी बोल दिया। रिवाइंड करके देख लेना आप लोग एक बार, है ना। 11-12 मोटा मोटा अप लग रहा है, 10th को डाउन लग रहा है, 9th को अप लग रहा है, 8th को डाउन लग रहा है। अगेन रिपीट किया। भैया लाइक तो करो यार, आप लोग लाइक नहीं करते हो। कमेंट में कुछ ना कुछ लिखो भैया, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और नए लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले भैया चैनल को, है ना। जितने ज्यादा लोग देखने वाले बढ़ेंगे ना, उतना ज्यादा मुझे मजा आएगी। यहाँ भी दिख रहा है सिंपल सा, यहाँ पे डबल बॉटम है, डबल बॉटम है, हो गया 120 वाला, 130, और यहाँ पे 120, डबल बॉटम पकड़ो, गया काम। फिर तो 26,000 के नीचे क्लोजिंग देती है, और खराब, और उससे ज्यादा खराब जो मैंने आगे बोला वो। तो भैया लाइक करना भूलना नहीं है, शेयर करना भूलना नहीं है, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखना है, और नए लोग सब्सक्राइब कर ले भैया, है ना। तो रोज के रोज हमारे जो डेली वीडियो आते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा मजा है काम करने में, है ना।
चलिए, तो आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।